हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर लगातार कमेंट आ रहे हैं फाइनल सिलेक्शन को लेकर। लगातार चैटबॉट के ऊपर भी मैसेज थे, कुछ लोगों ने मेल के ऊपर भी मेल कर रखा था कि क्या रहेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, इतना स्कोर आ रहा है, क्या फाइनल सिलेक्शन होगा या ना होगा। तो इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे सर्वे का जो स्कोर आते हैं कितना जेन्युइन है, कितना सही रहता है, इसके ऊपर बात करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर बात करेंगे और यहाँ पर जो सारे लेवल के एग्ज़ाम है इसमें क्या कॉमन चीज़ है इसके ऊपर बात करेंगे। अब ये इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो कट ऑफ फैक्टर के ऊपर बात करेंगे जो यहाँ पर आपके काम लायक है। जहाँ काफ़ी हद तक इस वीडियो के अंत तक आपके जो भी कन्फ्यूजन है फाइनल सिलेक्शन को लेकर, फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर, ये कन्फ्यूजन बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल पर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक चीज़ और आप सभी से चाहिए कि आप अपना रैंक आईक्यू का जो भी रैंक आपके आ रहे हैं ये रैंक आपको भेजने हैं। तो यहाँ पर आपके इसके साथ क्या भेजने हैं, अपने कैटेगरी के नाम भेजना है, किस कैटेगरी में आप आते हैं। ठीक है, आप किस जोन में आपने ये आपका जोन का नाम, फिर आपका स्कोर का कितना स्कोर लेकर आ रहे हैं और जिस लेवल में आपने दिया है एग्ज़ाम उस लेवल का नाम, यानी लेवल 2, 3, 4 लेवल 2, 3, 5 तीनों लेवल है तो तीनों लेवल के आपको मेंशन करने हैं और देन आपको सिर्फ भेज देने और कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में भेजें। ज़्यादा नंबर से ये होता है, जैसे लगभग पिछले लेवल 6 के ऊपर हम लोगों ने जब बात किया था लगभग 6 से 7 जोन सही हुए थे। जैसे आरआरबी रांची एग्जैक्ट कट ऑफ जो हम लोगों ने बात किया था एग्जैक्ट नंबर वही गए थे। आरआरबी इलाहाबाद भी लगभग -1 हुए थे, 78 पता है 77 गए थे। आरआरबी कोलकाता भी बहुत हद तक सही हुए थे, आरआरबी मालदा भी बहुत हद तक सही हुए थे। यानी बहुत सारे जोन लगभग 6 से 7 जोन सही हुए थे, जिनमें से बहुत सारे जोन गलत भी हुए थे। तो इसके लिए चाहिए एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के लिए चाहिए बहुत सारे डेटा। बस ये आपको करना ये है कि हाँ, इसके ऊपर एक्सेस करने के लिए हमें कम से कम 10 से 15 दिन इंतज़ार, 10 दिन नहीं 1 वीक इंतज़ार करने पड़ेंगे। 1 वीक के बाद फिर स्टार्ट कर पाऊँगा ये जो रिज़ल्ट को लेकर है, कट ऑफ को लेकर। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे क्या क्या चेंजेज होंगे, क्योंकि वहाँ उसके बाद हमारे पास एग्जैक्ट डेटा होंगे। पर अभी जो जितने लोगों ने सबमिट किया सारे जोन में, किसी जोन में 3000 कैंडिडेट सबमिट कर रखा रिस्पांस, किसी जोन में 4000 कैंडिडेट ने सबमिट कर रखा, किसी जोन में 1000 कैंडिडेट है, यानी 1000 से ऊपर ही लोगों ने रिस्पांस सबमिट कर रखा। तो इससे बहुत हद तक हमें एक्यूरेट डेटा मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ चैटबॉट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टॉप के ऊपर दिया हुआ, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दे रहा हूँ। वहाँ से भी जाकर सिर्फ आपको ये जो डिटेल है ना आपको भेज देने हैं और कोशिश करना है बहुत सारे डेटा आप अपने दोस्तों के साथ भी भेजवाना चाहें तो बहुत सारे जोन के आप जितने भी एक जोन के कम से कम 10 से 15 स्क्रीनशॉट आ जाते हैं, रिस्पॉन्स आ जाते हैं, देन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएंगे। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आप भेजें। अब आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। तो स्कोर सर्वे को लेकर जो भी आपके डाउट है उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से तो डाउट खत्म हो गए। जैसे हम लोगों ने आप पुराने वीडियो जाकर देख ले लेवल 6 के ऊपर, जहाँ पर हम लोगों ने रांची जोन के ऊपर आप देख ले वहाँ एग्जैक्ट रहे, पटना एग्जैक्ट रहा, इलाहाबाद एग्जैक्ट रहे, कोलकाता भी काफ़ी हद तक सही रहे, मालदा भी बस सही रहे, तो बहुत सारा रांची भी जोन सही रहे। तो ये 6, 7, 8 जोन थे जहाँ पर काफ़ी हद तक सही रहे, जिनमें से 5-6 जोन बहुत सारे गलती भी हुए थे। बेंगलुरु, सिकंदराबाद के जो स्कोर ब्रेकडाउन था ना काफ़ी हद तक सही रहते, जो स्कोर निकालना वो बेंगलुरु के भी काफ़ी हद तक सही रहते। तो यहाँ पर एक चीज़ आपका जो डाउट है ना कि सर्वे में के जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं गलत होते हैं, ये पूरी तरह से गलत सही नहीं है। और जितने लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं सारे के सारे एक्टिव होते हैं। बहुत कम ही कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 80-85 स्कोर कर लेकर आए हैं और सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया हो। इस जितने भी पुराने रिजल्ट से तो मैं इतना कंफर्म और श्योरिटी के साथ कर सकता हूँ, जो आप डेटा सबमिट करोगे ना उससे बहुत हद तक एक्यूरेसी आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट के ऊपर, पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह से काम करने वाला, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होगा कि लेवल 5, लेवल 4 और लेवल 6 ये और लेवल 3 ये सारे में एक चीज़ कॉमन है। यहाँ पर कॉमन ये है कि लेवल 6 वाले एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर भी दे रहे हैं, लेवल 5 के ऊपर रिजल्ट तो ले रखा है, लेवल 5 के ऊपर भी जहाँ पर स्कोर 76 कर रखा है तो लेवल 6 के ऊपर स्कोर 78 है, और लेवल 3 के ऊपर इन्हीं कैंडिडेट का 83 या 84 के आसपास स्कोर आ रहे हैं, और लेवल 2 के ऊपर 86 आ जा रहे हैं स्कोर। तो ये स्कोर कौन कैंडिडेट कर रहे हैं, सिर्फ यही कैंडिडेट लेवल 6 वाले ही है। लेवल 5 वाले लेवल 3 के ऊपर बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्कोर कर रखा है। यानी लेवल 3 और लेवल 2 के ऊपर जो उम्मीद था कि नए कैंडिडेट कम से कम 200 से 300 कैंडिडेट आएंगे
जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर कर आएंगे, नए कैंडिडेट जो जिनका कोई लेवल 4 से कोई मतलब ना हो, लेवल 5 से भी कोई मतलब ना हो, लेवल 6 से भी कोई मतलब ना हो, सिर्फ इनका रिजल्ट लेवल 3 और 2 के ऊपर हुआ। पर ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ किसी जोन में 40 कैंडिडेट बढ़े हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है, और आरआरबी मुंबई में लगभग 80 कैंडिडेट बढ़े हैं जहां पर बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है। सिर्फ इनका रिजल्ट लेवल 3 एंड लेवल 2 के ऊपर ही है। अब इससे तो एक कन्फ्यूजन ये दूर हो गए होंगे कि जो कैंडिडेट लेवल 6 के ऊपर है, जो कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर है, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है लेवल 3 एंड लेवल 2 से। अब ऐसा क्यों? कि यहाँ पर जितने भी लेवल 5 और लेवल 6 के ऊपर कैंडिडेट ने जो ग्रेजुएट लेवल कैंडिडेट है, इनका फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है, जितने भी कैंडिडेट से आप बात करना चाहो, एक दो आपको एक्सेप्शन मिल जाएंगे जो कुछ भी डाल रखा हो, ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर कैंडिडेट जिन्होंने यही डाल रखा लेवल 5 को, चाहे टॉप प्रायोरिटी के ऊपर डाल रखा हो या लेवल 6, यही दो पोस्ट प्रेफरेंस टॉप प्रायोरिटी के ऊपर इनके हैं जिन्होंने ग्रेजुएट लेवल कैंडिडेट है। और यहाँ पर इनके नंबर कितने हैं हर जोन में 80 प्लस करने वाले? जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आरआरबी मुंबई को ले रहा हूँ। आरआरबी मुंबई में आप देखो तो 72 कट ऑफ गए थे, और 72 से ऊपर स्कोर करने वाले कैंडिडेट के एग्जैक्ट नंबर जो है 1440 कैंडिडेट हैं जिन्होंने इतने स्कोर किए थे। अब यहाँ पर 80 प्लस करने वाले कैंडिडेट के नंबर कितने? तो ये कैंडिडेट के नंबर जो आप देखोगे 395 कैंडिडेट हैं जिन्होंने आरआरबी मुंबई में लेवल 6 के ऊपर 80 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। सिर्फ कैंडिडेट हैं 395। इसमें प्लस माइनस 30 कैंडिडेट हो सकते हैं, 30 कम भी हो सकता है, 30 ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। पर 30 इतना कम उम्मीद कम है क्योंकि जहाँ तक हम लोगों ने डेटा एनालाइज किया था काफ़ी हद तक सारे जोन के डेटा सही हुए थे, तो यहाँ पर भी गलती होने के चांसेस बहुत कम है। तो जो गलती उम्मीद है 30 की इधर उधर जा सकते हैं। अब यहाँ पर कितने कैंडिडेट बढ़ रहे हैं? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेवल 3 एंड लेवल 2 के कुछ कैंडिडेट के डेटा दिखाना चाहूँगा। तो ये लेवल 3 के ऊपर आप कैंडिडेट के नंबर देख सकते हैं, जहाँ पर लेवल 3 के ऊपर लोगों के स्कोर अभी तक सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले नंबर आप देख लो, 3519 कैंडिडेट पूरे सिर्फ इस जोन में ओवरऑल, सॉरी ये ओवरऑल जोन का है। यहाँ पर थी मुंबई जोन का टोटल लगभग अभी तक 3519 कैंडिडेट ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया, जिसमें रैंक ओवरऑल जोन मतलब सारे जोन के ही होंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें कैटेगरी जोन, हाँ यहाँ पर कैटेगरी जोन में देखें तो 200 का रैंक आ रहे हैं, और यहाँ पर स्कोर की बात करें लेवल 3 के ऊपर 80.33 स्कोर है, 33 स्कोर है। तो कितने कैंडिडेट ऐसे हैं? 212 कैंडिडेट अब भी निकल रहे हैं। कितने रिस्पॉन्स आए? 647 रिस्पॉन्स आए। लेवल 2 के ऊपर आप देखना चाहो तो यहाँ पर 767 कैंडिडेट ने लेवल 2 के ऊपर सर्वे में पार्टिसिपेट किया, और रैंक यहाँ पर आप देखना चाहो यदि ओवरऑल जोन के हिसाब से देखो तो 438 आ रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ उस जोन के हिसाब से देखो तो 66 रैंक आ रहे हैं। यानी यहाँ पर एक चीज़ तो इसके बेस के ऊपर हम कह ही सकते हैं कि आपके जो जोन में हैं, यानी जो आपको लग रहा है कि नए कैंडिडेट बहुत सा ज़्यादा आ गए जिन्होंने 80 प्लस कर रखा, कोई नहीं ज़्यादा आया है। कुछ लेवल 3 के ऊपर जो कुछ ही कैंडिडेट हैं, यानी आपके जोन में हो सकता है कि 50 कैंडिडेट ऐसे हों जिन्होंने अच्छे स्कोर 80 प्लस कर रखा है या 90 प्लस कर रखा है। बहुत कम है जिनका रिजल्ट सिर्फ लेवल 3 एंड 2 के ऊपर है। तो यहाँ पर ये डाउट आप दूर कर लो कि लेवल 3 एंड 2 के ऊपर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपटीशन बढ़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप स्कोर देख रहे हो आप खुद से देख रहे होगे कि जहाँ पर वही कैंडिडेट के लेवल 3 एंड 2 के ऊपर रिजल्ट है, जिनका रिजल्ट जिनका भी हायर स्कोर आप देख रहे हो लेवल 3 एंड 2 के ऊपर, किसी के कैंडिडेट का आप 100 के आसपास देखा होगा, किसी का 97 देखा होगा, किसी का 87 देखा होगा, और इनका बाकी लेवल के रिजल्ट भी देखा होगा। तो लेवल 6 के ऊपर भी रिजल्ट है, लेवल 5 के ऊपर भी रिजल्ट स्कोर इन्होंने अच्छा किया, लेवल 3 के ऊपर भी किया है, लेवल 2 के ऊपर भी किया है। तो इनका सीट जब अलॉटमेंट होंगे तो किसी एक जगह होंगे सीट अलॉटमेंट। जैसे सबसे पहले जब सीट अलॉटमेंट के काम स्टार्ट किया टाइपिंग के लिए और सीवेट, तो लगभग एक ही समय लिए जाएंगे। पर जब बात आएगी आपको सीट अलॉटमेंट के लिए, तो सबसे पहला जो सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगा लेवल 6 से स्टार्ट होंगे। तो यानी जब जो कैंडिडेट लेवल 6 के ऊपर आ जाएंगे तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता लेवल 5 के ऊपर, और जो कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर अपना सीट जगह बना लेंगे पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता लेवल 2 एंड लेवल 3 के ऊपर। तो इससे ये निकलता है ना कि लेवल 3 एंड 2 का कंपटीशन काफ़ी हद तक इतना डाउन होगा, इतने तेजी से डाउन होंगे, जहां पर 80 करने वाले स्कोर के नंबर 400 प्लस कैंडिडेट मिल रहे थे या 600 प्लस कैंडिडेट मिल रहे थे। ये कैंडिडेट के नंबर सीधे
सॉरी 600 प्लस कैंडिडेट के नंबर मिले थे। ये कैंडिडेट का नंबर सीधे डाउन होकर 50 कैंडिडेट 100 कैंडिडेट के आसपास आ जाएंगे। कुछ सी जोन में 50 और बिलासपुर भुवनेश्वर जैसे जोन में सिकंदराबाद और हम जोन के एग्जाम्पल के तौर पर लें त्रिवेंद्रम, इन सारे जोन में ये 10 से 15 कैंडिडेट ही ऐसे बचेंगे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्कोर रखा। और अभी मुजफ्फरपुर भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। मुजफ्फरपुर जोन में भी जो कैंडिडेट के जो नंबर हैं बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। यानी कंपटीशन पूरी तरह से यहाँ पर सीट अलॉटमेंट, अब क्योंकि यहाँ पर एक बार वैकेंसीज का नंबर देखना चाहो हर जोन में, जहाँ पर आप वैकेंसीज के नंबर देख रहे हो, लेवल 6 ऊपर लगभग 400 वैकेंसीज है, तो लेवल 5 के ऊपर वैकेंसी 2000 प्लस है। अब ये वैकेंसीज का नंबर कहाँ से किया, जो कैंडिडेट आपके हायर स्कोर करने वाले हर किसी जोन में ले लो, जो डेटा है ना काफ़ी हद तक एक्यूरेट डेटा रहा है। आप पुराने वीडियो देख लो, लेवल 6 के ऊपर कट ऑफ जो बनाए हैं, ज़्यादा जोन के नहीं बनाए, लगभग 10 से 12 जोन के बनाए थे, जिनमें से 6 से 7 जोन सही हुए थे। और उन 6 से 7 जोन जो मेन फोकस मैंने किया था ईवार कैटेगरी के ऊपर। ईवर कैटेगरी से ये होता है कि ईवर कैटेगरी में लगभग काफ़ी हद तक जितने भी जोन में जो भी पॉइंट बताया कि 78.65 रहेंगे, तो वहाँ पर कट ऑफ गए 78.66 कट ऑफ गए थे। जैसे अरबी रांची के ये एग्जांपल आप जाकर देख लो पुराने वीडियो, वहाँ पर एग्जैक्ट नंबर जो स्कोर का ब्रेकडाउन एग्जैक्ट निकाला था हम लोगों ने। तो यहाँ पर जितने भी जोन के हम लोग देख रहे हैं कैंडिडेट के नंबर, कोई नया कैंडिडेट नहीं आया। तो ये डरना कि लेवल 3 के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हो गया है, तो जो स्कोर देख रहे हो बस उसे इंजॉय करो आप। और यहाँ पर आप मानो कि टाइपिंग आप करना छोड़ दो। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट के ये कहना है कि जब तक हम लोग कट ऑफ के ऊपर नहीं बात कर लेंगे तब तक हम लोग टाइपिंग के ऊपर लगेंगे नहीं। जैसे अरबी कोलकाता के जोन को ले लो, यहाँ पर हम लोगों ने काम किया था, काफ़ी हद तक एक्यूरेट कैंडिडेट के नंबर हम लोगों ने निकाला था। ये मालदा जोन के है, एक्यूरेट डेटा हम लोगों ने निकाला था। फिर इसके बाद आप देखना चाहो ये कोलकाता जोन के ऊपर भी आप लेना चाहो, तो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक हम लोगों ने एक्यूरेट कैंडिडेट के नंबर निकाला था कि 80 प्लस करने वाले कितने हैं, अब 85 करने वाले कितने हैं। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बस यही कहूँगा कि टाइपिंग में आप लग जाओ अभी से, ये ना कि हाँ अब वीडियो बनाने में लंबा समय लग जाते हैं। कोशिश ये किया जाएगा कि कम से कम बाकी कैटेगरी कट ऑफ गलत हो जाए, और ये भी गलत कम होंगे कि जब आपको बहुत सारे डेटा आ जाएंगे। अब भी बहुत कम लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया, तो जिससे एग्जैक्ट नंबर निकालने में थोड़े बहुत कन्फ्यूजन हो जाएंगे। जो कैंडिडेट की एक्यूरेसी ध्यान, जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने जिन जोन के ऊपर बात किया तो उन जोन में बहुत सारे गलत भी हुए थे। तो यहाँ पर एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए अभी भी हमारे पास इतने सारे जोन के ऊपर काम किया है ना, बहुत हद तक एक आइडिया तो मिल चुके हैं कि आपके जोन में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो 80 प्लस कर रखा होगा या 80 प्लस किया होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस के ऊपर भी मैं बता रहा हूँ कि जो भी आपको 90 प्लस 95 प्लस लेवल 3 के ऊपर कर रहे हैं या लेवल 2 के ऊपर है, ऐसा नहीं होने वाला है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं यहाँ पर आप खुद से एनालाइज कर सकते हो अपने लेवल के ऊपर। आप जाकर किसी भी चैनल के किसी भी कमेंट सेक्शन में आप जाकर पढ़ लो, उनका जब रिजल्ट का जो रैंकिंग बनाना स्टार्ट करते हैं, लेवल 6 में मैंने इतना स्कोर किया था, लेवल 5 में इतना स्कोर हुए, लेवल 3 में इतना स्कोर हुए, लेवल 2 में स्कोर इतना हुआ है। अब ये कैंडिडेट लेवल 5 और 6 को छोड़कर आपके लेवल 3 एंड 2 के ऊपर क्यों आएंगे? और इतने नंबर में पोस्ट हैं हर जोन में, 400 कैंडिडेट के जो आराम से लेवल 6 और लेवल 5 है ना, 78 प्लस जिन्होंने किया है जनरल कैटेगरी में, ये आराम से यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगे। कुछ जोन में अलग क्राइटेरिया रहेगा, सिर्फ यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। जो जोन जहाँ पर आरआरबी बेंगलुरु जैसे जोन, यहाँ पर जिन्होंने 78 76 से ऊपर कर रखा है, ये फाइनल तौर पर, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसीज है कि आपको जितने आपके जोन में कैंडिडेट नहीं है जो 480 प्लस करने वाले, उससे ज़्यादा वैकेंसीज है आपके जोन में। तो ये सब बहुत सारे पॉइंट हैं। और पॉइंट के ऊपर बात करें, हाँ जो सारे पॉइंट मैंने लिख रखा था सारे पॉइंट के ऊपर बात कर लिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर सारे काफ़ी हद तक जो भी डाउट है, जैसे हाई स्कोर किसने किया इसके ऊपर बता दिया कि कौन कर रहे हैं हाई स्कोर। लेवल 3 एंड 2 के ऊपर बहुत कम कैंडिडेट आ रहे हैं जिन्होंने हाई स्कोर कर आ रहे हैं, और नहीं तो सारे के सारे लेवल 6 वाले ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने हायर स्कोर कर रखा है। लेवल
2 के ऊपर सेम कंडीशन बन रहा है, लेवल 2 के ऊपर भी सेम कंडीशन है, लेवल 3 के ऊपर भी सेम कंडीशन है। बस कुछ कैंडिडेट है 50 से लेकर 100 के आसपास ही नए कैंडिडेट आ रहे हैं जिन्होंने ज़्यादा स्कोर। हाँ, थोड़ा सा कंपटीशन के टफ इसलिए है ना कि लेवल 3 एंड 2 के पेपर आसान थे, और लेवल 3 एंड 2 के पेपर आसान होने की वजह से जिन्होंने लेवल 6 के ऊपर 70 भी स्कोर कर रहे थे, इनका कम स्कोर कर 80 के आसपास ले जा रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा कंपटीशन टफ होगा। पर ये जो है ना लेवल 6 के ऊपर इनका रिजल्ट हो रखा है, तो यहाँ पर ही यदि इनका सीट अलॉटमेंट नहीं मिल पाता तब यहाँ पर इनका लेवल 3 एंड 2 के ऊपर ये सीट अलॉटमेंट में आ जाएंगे। तो किसी भी तरह से आप सोचो तो उतना कंपटीशन नहीं है जो आपको बताया जा रहा है, तो नॉर्मल है, बेफिक्र रहना चाहिए। फिर इसके बाद बात करें लेवल 6-3 जैसे कॉमन क्या अलग है, तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने बात कर रखा है। फाइनल कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, ये बेफिक्र रहो, नहीं जाने वाले। लेवल 6 यदि, एक चीज़ और कंडीशन बता देता हूँ, लेवल 6 के कट ऑफ यदि हाई चले जाते हैं, मेरे हिसाब से लेवल 6 के कट ऑफ शायद डाउन भी जा सकता है, तो लेवल 6 के कट ऑफ यदि डाउन होते हैं ना तो लेवल 5 के कट ऑफ हाई जाएंगे, और ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। लेवल 6 के कट ऑफ यदि 78 के ऊपर फाइनल सिलेक्शन होता है तो 81-80 के आसपास फाइनल सिलेक्शन लेवल 5 के ऊपर होंगे। समझाने के लिए मैंने बताया, ऐसा होने वाला नहीं, अलग अलग जोन में अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बन रहा है क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, और पोस्ट प्रेफरेंस किंग है आपका रिजल्ट के कट ऑफ को डाउन करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें, हाँ, सारे पॉइंट के ऊपर बात कर लिया, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो भी कन्फ्यूजन है, मैं यही कहूँगा टाइपिंग के ऊपर लग जाओ, बेफिक्र रहो। यदि 70 से प्लस RRB 70 से प्लस है तो आप बेफिक्र होकर आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, और उसके बाद हम बात कर लेंगे। समय लगते हैं, बस समय आपको देना होगा, और इतना ज़्यादा क्या कहते हैं टेंशन लेने से और इतना ज़्यादा घबराने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी आप सोच रखे हो ये सब कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके परफॉर्मेंस ही डाउन होंगे। तो यहाँ पर जो आप रैंकिंग निकालो, इस तरह से ना सोचो कि आप लेवल 2 के अलग सोच रहे हो, लेवल 3 के अलग सोच रहे हो, सिर्फ आप कंबाइंड रूप से सोचो। जब कंबाइंड रूप से सोचोगे ना तो आपको वैकेंसीज का रैंकिंग निकल जाएंगे, वो आप खुद से हर जोन में देखोगे तो उतने नंबर में कैंडिडेट नहीं है जिन्होंने, हाँ, लेवल 3 एंड लेवल 2 के ऊपर पेपर लगभग आसान रहा है, इस वजह से लोगों ने स्कोर ज़्यादा कर कर आ रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई बड़ी वजह नहीं है। और ज़्यादा स्कोर होने के बाद भी जो लेवल 3 एंड 2 के ऊपर इतने बड़े नंबर पर कैंडिडेट नहीं है जिन्होंने, जिसके बेस पर कहा जाए कि 800 प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं जो 80 प्लस कर रखे हैं। यहाँ पर भी कैंडिडेट 400 की रेंज में आ रहे हैं, 400 के रेंज में ही है जिन्होंने 80 प्लस कर रखा है। कोई नया कैंडिडेट ज़्यादा नहीं आया है, लगभग किसी जोन में 450 होंगे, किसी जोन में 250 होंगे, तो यही रेंज चल रहा है। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।